बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और MQM को दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 26वीं तरमीम आपने पास की है, बहुत जल्दी में पास की है और पास करने के बाद भी बहुत जल्दी में है। 73 के आइन की यहाँ बात की गई और यकीनी तौर पर उसका क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है और वो था मुत्तफ़िका आइन। ये जो तरमीम हुई है ये मुत्तफ़िका नहीं है, कंसेंसस के साथ नहीं है और इस सिंध असम्बली से भी आपकी एक करारदाद कंसेंसस के साथ नहीं पास होगी। जिस पर सब मुत्तफिक थे उस पर आपने शब खून मारा है। बलूचिस्तान जैसा सूबा भी 73 की आइन पर मुत्तफिक था और वो साथ थे, उसमें से भी आप वो चीज़ें जो आपको पसंद आती रहीं उस पर आप अमल दरामद करते रहे। 58वीं तरमीम में जो चीज़ें आपको पसंद आती रहीं आप उस पर अमल दरामद करते रहे। बाकी चीज़ों को आपने एज ए हुक्मरान, एज ए इक़्तिदार, एज ए मुक़्तदर आपने रोंदा है। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का अमल इसमें सबसे ज़्यादा अहम है। चीफ जस्टिस के उस तकर्रुर के अमल को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट जिसने उन फॉर्म 47 के कैंडिडेट कह लें, अगर उसको मेंबर नहीं कहें, उनका फैसला करना था तो फॉर्म 47 के उन मेंबरों ने चीफ जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर दिया। मैं समझता हूं कि आज़ाद अदलिया पर यह शबखून है। 73 का आइन था जो आज़ाद अदलिया की ज़मानत देता था। उसके क्योंकि एक रियासत निज़ाम अदलिया के ऊपर खड़ी होती है, एक पूरा सतून होता है, उस सतून के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। आज़ाद अदलिया को सियासी पंडितों के मातहत करके चीफ जस्टिस के तकर्रुर को यकीनी तौर पर एक ऐसे अमल के साथ गुजारा जा रहा है जो मशकूक है। मैं जमात इस्लामी की जानिब से ये यहाँ पर मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी 26वीं आइनी तरमीम की इन सारी शकों की खिलाफ इख्तलाफ करती है। 1973 के आइन की जिस शक की आपने खिलाफ वर्जी की और इसमें दोबारा शामिल किया है उसको मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूँ। सूद के खात्मे की बात की गई, लेकिन ये बात करनी चाहिए कि 1973 के आइन की दफ़ा आर्टिकल 83F में सूद के खात्मे के लिए लिखा था एज अर्ली एज पॉसिबल रिबा को ख़त्म किया जाएगा। ये एज अर्ली एज पॉसिबल 2024 तक भी मुकम्मल नहीं हो सका। ये कौन सा अर्ली था? 1991 में जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब ने फैसला दिया कि 6 माह की मुद्दत के अंदर सूद को ख़ात्मा किया जाए और उसके मुतबादिल कोई कानून साजी की जाए। हमारे हुक्मरान जिन्होंने 1973 के इस तरमीम को मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर किया था, इसके ख़िलाफ़ अदालतों में चले गए, बैंकों को अपने पीछे लेके चले गए कि सूद का ख़ात्मा नहीं हो सकता, सूद के बगैर ये मईशत कैसे चलेगी। जबकि यहाँ के सियासी फोर्सेस ने भी, मजहबी जमातों ने भी, दीनी जमातों ने भी, जमात इस्लामी के प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने मुकम्मल चार्टर पेश किया कि सूद के बगैर ये मईशत चल सकती है, लेकिन उसको मानने से हमारे लोगों ने इनकार कर दिया। 18वीं तरमीम में 140A मौजूद है, लेकिन आप उस पावर को जो बल्दियाती नुमाइंदों को डिवॉल्व होनी थी वो आप नहीं कर सके, इसलिए आप तो 1973 के आइन पर अमल नहीं कर सके। इसलिए ये काम किया गया है जिसमें बड़ी जल्दी मचाई गई है। कल ही उस पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया, जो लोग एब्सेंट थे उनको फ़ोन किया गया, 3 घंटे के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ, उसमें नाम मुत्तफ़िक हो गए। फिर उस मुत्तफ़िका नाम पर आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने समरी पर, जो प्राइम मिनिस्टर की समरी थी, उस पर दस्तखत भी कर दिए। इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? अगर कोई सीनियर जज बन रहा था, मैं तो नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है उनका, मेरी जमात से भी उनका ताल्लुक़ नहीं, किसी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो बन रहा था इतनी जल्दी में क्या थी?
کنسنسس پیدا کر دیتے. پولیٹیکل فورسز کا آپ نے اس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ ساری پولیٹیکل فورسز اس میں کنسنسس کے ساتھ موجود تھی. جماعت اسلامی جمہوری قوت کے طور پر فافین کے جتنے بھی آپ سروے اٹھا لیں، جتنے بھی اعداد و شمار اٹھا لیں، اس ملک کی واحد جمہوری پارٹی اگر ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. اس کو بھی آپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہے. بات اعتماد کی بھی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں میٹنگوں میں بلائیں، لیکن اگر اصولی طور پہ کوئی اصولی بات ہوتی تو جماعت اسلامی اس آئینی ترمیم کے پیچھے کھڑی ہوتی. لیکن چونکہ جلدی کی وجہ سے بھی سازش کی بو بھی آ رہی ہے، جماعت اسلامی اس آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے.